तरकराती धूप है। रामू अपनी सूखी जमीन पर हल चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है। ऐ भगवान, ये कैसी सजा है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ पसीना बहाना और भूखा मरना लिखा है? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है और तूने आसमान से बारिश भी छीन ली। इतना गुस्सा मत कीजिए, मेहनत करना हमारा काम है, फल देना उसके हाथ में है। चलिए घर चलिए, थोड़ा सा दलिया बचा है। घर लौटते समय झाड़ियों में कराहने की आवाज आती है। एक छोटा खरगोश खून से लथपथ पड़ा है। चलो यहां से शांति, ये मर रहा है, इसकी मनहूसियत हमारे पीछे पड़ जाएगी। नहीं, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। शांति उसे घर लाती है, उसका घाव धोती है और अपने हिस्से का आधा दलिया उसे खिला देती है। रामू कोने में बैठकर चिर रहा है। रात के सन्नाटे में रामू की नींद खुलती है। वो देखता है कि आंगन में नीली रोशनी छाई हुई है। खरगोश इंसानी मुद्रा में बैठा है और उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। रामू, जाग जाओ। तुम्हारी पत्नी की करुणा ने मेरा घाव भर दिया है, लेकिन तुम्हारी करीबी का घाव मैं भरूंगा। रामू थरथर कांपते हुए, तू भूत है या शैतान? मैं इस रूप में श्रापित था। जो मेरी निस्वार्थ सेवा करता है, मैं उसे वो देता हूं जो संसार मांगता है। कल सुबह तुम अपने खेत के सबसे सूखे कोने में खुदाई करना। अगले दिन रामू खुदाई करता है और उसे एक पुराना मटका मिलता है जो सोने के सिक्कों से लबालब भरा है। पैसा, इतना पैसा! अब मैं इस गांव का राजा बनूंगा। शेरू मेरे भाई, मुझे और चाहिए। सावधान रामू, धन उतना ही लो जितना जीवन के लिए जरूरी हो। समुद्र का पानी प्यास नहीं बुझाता, डुबो देता है। इस दुनिया में ना इतनी दौलत है, ना इतनी शोहरत जो किसी के लालच को पूरा कर सके। लालच की आग जितना दो उतनी ही भड़कती है। सच्ची अमीरी वही है जो दिल को सुकून दे। रामू अब ठाठ बात से रहता है। वो अपनी पत्नी की सलाह मानना बंद कर देता है। सेठ धनपत उसे अपने पास बुलाता। रामू भाई, सुना है तुम्हारे पास एक ऐसा खरगोश है जो जमीन से सोना सूंघ लेता है। लेकिन यार, तुम तो अभी भी छोटे से जमींदार हो। अगर वो खरगोश मेरा होता तो मैं दिल्ली तक का तख्त खरीद लेता। वो मेरा गुलाम है सेठ, मैं उससे और सोना निकलवाऊंगा। एक राज की बात बताऊं? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अगर ऐसे जादुई जीव की बलि उसी के मालिक के हाथों दी जाए तो मालिक को पारस पत्थर की शक्ति मिल जाती है। फिर तुम्हें खरगोश की जरूरत नहीं होगी। तुम जिस पत्थर को छुओगे वो सोना बन जाएगा। रामू घर लौटकर खरगोश को पिंजरे में बंद कर देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने हमें जीवन दिया है।
चुप रहे औरत। ये खरगोश एक दिन भाग गया तो मुझे इसकी शक्ति हमेशा के लिए अपने अंदर चाहिए। कल अमावस्या है, कल इसकी बलि होगी। रामू हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी लेकर खरगोश के पास जाता है। खरगोश की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो भागता नहीं है। रामू, एक बार सोच लो। मैं तुम्हें प्यार दे सकता था, सुरक्षा दे सकता था, लेकिन तुम सिर्फ पत्थर चाहते हो। याद रखना, जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। मुझे प्यार नहीं, पारस पत्थर चाहिए। जैसे ही रामू वार करता है, शेरू एक धुएं में बदल जाता है और गायब हो जाता है। रामू खुशी खुशी अपने सोने के मटके को छूता है, लेकिन वो मटका मिट्टी बन जाता है। रामू उसी खेत में खड़ा है। उसके कपड़े फिर से फट चुके हैं। सेठ धनपत दूर खड़ा हंस रहा है, क्योंकि रामू की सारी संपत्ति अब बेकार हो चुकी है।